उबलते हुए दूध में मिर्चें डालें और कमाल देखें। बनाएं एक मज़े की रेसिपी जो कि झटपट बन के तैयार हो जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन लिया है, फ्लेम को कर दिया ऑन। इसमें एक फुल फैट गिलास दूध का डाल दिया मैंने। इसके बाद चिली फ्लेक्स जो कि हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। सूजी मैंने लेके अच्छी तरह से उसको छान लिया था। आधा कप ही सूजी का इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी के अंदर। रेसिपी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। मीडियम आंच पे चम्मच चलाते हुए पका लेना है। मसलसल चम्मच चलाते रहना आपने, जलने ना पाए सूजी वरना नीचे लगेगी अगर आपने चम्मच चलाना छोड़ दिया। अब मैंने 1 चम्मच घी का ऐड किया है ताकि सूजी की अच्छे से बुनाई हो जाए और कच्चापन दूर हो जाए। माशाल्लाह पेंदे को छोड़ना शुरू हो चुकी है हमारी सूजी, ये जो हमने पकाई है। आपने बिल्कुल अच्छे से इसको पका लेना है। बिल्कुल मीडियम आंच पे बनाना है आपने ताकि जले नहीं और सूजी का कच्चापन भी दूर हो जाए। इस तरह से सूजी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसको ठंडा करके इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। छोटे साइज़ का मैंने एक प्याज लिया था, हाफ़ कट करके वो डाल दिया। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 2 से 3 चॉप की हुई मिर्चें जो तीखी नहीं है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किए हैं और 2 मीडियम साइज़ के आलू, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला। अब सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। सभी चीज़ों को हम अच्छे से हाथ के साथ मैच कर लेंगे। आप किसी मैचर के साथ भी मैच कर सकती हैं, लेकिन मैंने इनको हाथ के साथ ही मैच करना है। ज़्यादा बहुत बारीक भी आपने मैच नहीं करना, दरमियाना से ही रखना है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। अब फिर मैं दोबारा से इसको मैच कर लूँगी। मिक्सचर हमारा तकरीबन अच्छे से मैच हो गया। अब मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया घी की मदद से। किसी भी शेप में आप इसकी टिक्कियाँ बना सकती हैं, स्क्वायर या चपटी, किसी तरह भी आप राउंड शेप में बना सकती हैं, ट्रायंगल में बना सकती हैं, जिस तरह की आपको अच्छी लगे। मैंने ये शेप दी है, बिल्कुल ही नगेट्स लगते हैं। अब मैंने एक पैन लिया, उसको फ्लेम ऑन करके चूल्हे पे रख दिया और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने घी ऐड किया। एक फ्रेश मैंने अंडा लिया है, इसको अच्छी तरह से तोड़ने के बाद मैच कर लिए। इसके अंदर मैं अब इन टिक्कियों को डीप करूँगी। अगर आप ब्रेड क्रम्स लगाना चाहें तो वो भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं सिंपल ही इनको फ्राई करूँगी। आपने एक साइड से डाल के तब तक नहीं इनको पलटना जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाएं। एक साइड को कुक करने के बाद दोबारा आपने पलटते हुए दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से कुक कर लेना है। टिक्कियों को शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। बहुत ही मज़े की क्रिस्पी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं।